तोशाखाना केस में आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सजा तो मुअत्तल हो गई है, लेकिन उन्हें फिर भी रिहाई नहीं मिली है, क्योंकि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज उनके जमानती मचल के जमा नहीं कराए गए, तो दूसरी तरफ वो इस वक्त साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर हैं और कल उनकी खुसूसी अदालत में पेशी भी है। इस हवाले से जो ऑर्डर सामने आया है उसमें साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत के जज ने अटक जेल के सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत जारी की थी कि वो 30 अगस्त यानी कल चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करें और तब तक उन्हें जुडिशल लॉकअप में रखें। मगर अब से कुछ देर पहले ये पेशरफ सामने आई है कि साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में ही होगी। खुसूसी अदालत के जज अटक जेल जाकर समाअत करेंगे। इस हवाले से इदारत कानून ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया है और सिक्योरिटी खदशात को इसकी वजह करार दिया है। लेकिन साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल में गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ सवालात उठा रही है और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में अदालत के सामने पेश किए बगैर उनका जुडिशल रिमांड मंजूर करना गैर कानूनी है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आज तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होने से पहले किसी भी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी थी, जो फिलहाल समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई है। बहरहाल आज तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होने के बाद भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सके हैं, मगर कल इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो भी सकती है। ताहम आज तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली के 8 सफ़हात के फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस के मेरिट्स पर कोई बात नहीं की है और इसे सजा मुअत्तली के स्टेज पर गैर ज़रूरी करार दे दिया है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत के दौरान केस के मेरिट पर भी बात की थी और उस पर सवालात भी उठाए थे। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा समाअतों में क्या करती है, अगर वो इस मामले में अब भी समाअत करती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मौजूदा दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई की तरफ से इस्तदा की गई कि अपील के हतमी फैसले तक उनकी सजा मुअत्तल की जाए और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुनाई गई थी और उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया था और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई थी। इस केस में चेयरमैन पीटीआई को ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी है वो कम सजा के उसूल पर पूरा उतरती है। बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट एक केस में करार दे चुकी है कि यह लाजमी नहीं है कि हर केस में ही सजा मुअत्तल की जाए और यह हाई कोर्ट की सवाबदीद है कि वो जमानत दे या ना दे। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया कि यह इख्तियार बुनियादी अदालती उसूलों के तहत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस उसूल को मद्देनजर रखते हुए ये नोट किया जाता है कि आमतौर पर 3 साल की सज़ा को कम सज़ा तस्वुर किया जाता है और इस सूरत में अदालत का यह इख्तियार सज़ा मुअत्तली के जरिए दरख्वास्त गुजार के हक़ में इस्तेमाल किया जाता है। फैसले के मुताबिक फरीक़ैन की जानिब से अदालती दायरा इख्तियार समेत जो दीगर इशूज़ उठाए गए हैं वो बहुत गौर तलब हैं, मगर ये बहस सज़ा मुअत्तली के स्टेज पर ज़रूरी नहीं है, ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब सज़ा कम दौरानिए की हो। अगरचा फरीक़ैन ने लंबे दलाइल दिए, लेकिन अभी इन सवालात पर फैसला नहीं किया जाता और उन्हें मरकज़ी अपील पर फैसला करने के स्टेज के लिए छोड़ दिया जाता है। हम समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई सज़ा मुअत्तली के हकदार हैं और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर देना चाहिए, लिहाजा उनकी दरख्वास्त मंजूर की जाती है और 5 अगस्त 2023 को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जो सज़ा दी थी उसे मुअत्तल किया जाता है और चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए के ज़मानती मचलकों के एवज़ रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने इस फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गया। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। शहबाज शरीफ ने मजीद लिखा कि नवाज शरीफ की सज़ा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था, लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के सियाबाब में लिखा जाएगा। घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब की बरसात हो, सब माफ। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद 24 दिन बाद चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल हो गई है, लेकिन अब भी उनके इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहली ख़त्म नहीं हुई है और वो उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक मरकज़ी अपील पर फैसला नहीं हो जाता और ये फैसला उनके हक़ में नहीं आ जाता। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर समाअत के दौरान संजीदा सवालात उठा चुकी हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आज चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस से रिहाई मिलने के बाद भी इसलिए जेल में है कि एक तो आज अदालती वक्त खत्म होने से पहले उनके ज़मानती मचल के जमा नहीं किए जा सके, तो दूसरी तरफ साइफर केस में जेल में होते हुए FIA ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है और अदालत से 30 अगस्त यानी कल तक जुडिशल रिमांड भी हासिल किया हुआ है।